हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी लेट हो गए क्लास के लिए। यस मैम। इंटरनेट का थोड़ा इशू है। चलिए, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली अ फ्यू टॉपिक्स एंड we'll start with new topic in next class. आज आपके पास दो चीज़ें हैं. I have sent you an assignment. Complete that and submit. अभी वो मैंने आपको उस पे क्लासरूम में भेजना शुरू किया था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था एक उसमें, तो शायद एक ही शीट आपके पास है, क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे कंटिन्यू हो पाएगी इसमें लंबे टाइम तक। और इसमें तो मैंने आपको ग्रुप पे, जो एक्चुअली हमारा ग्रुप है, उसमें मैंने आपको पिक्स भेजे हैं, उसमें रिपीटेड है, तो आप देख लीजिएगा। शायद वो थोड़ा ऐसा था, तो दो पिक्चर्स क्लिक हो गई, तो मैंने पूरा वो भेजे। दिस इज योर असाइनमेंट, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। बहुत इजी है, पूरा ग्रामर से रिलेटेड है। ऑलरेडी यू हैव डन ए लॉट इन दिस, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप अभी उसको एट प्रेजेंट आप नहीं करना चाहते, अभी हम दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेयर यू हैव टू मेक अ डायलॉग with your partner using question tags and short responses. Now it's your choice what you would like to do. क्या करना है? कितने लोग असाइनमेंट करने के फेवर में हैं अभी? क्योंकि ऐसे तो सारे नहीं बोलोगे एक साथ. Yes, how many of you are doing assignment? मैम Yes, sir. असाइनमेंट आपको आज ही डाला है, आज की ड्यू डेट दे दी, मतलब 3-4 दिन का टाइम दे दो। सिंपल सा असाइनमेंट है, छोटा सा है. एक हर देखो, ग्रामर की हर एक्सरसाइज जो भी मैंने कहा है, मैक्सिमम का प्रैक्टिस आपने यहाँ पे क्लास में किया है. कुछ में आपको कुछ में प्रैक्टिस शीट्स आपको दी गई थी, कुछ में यहाँ पे क्लास में ही डिस्कशन हुआ है, जिससे मैंने आपसे पूछा था और आपने आंसर्स दिए हैं. तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. ठीक है, इजी तो है, शाम तक आप लोग कभी भी इसको करके सबमिट कर सकते हो. लेकिन अभी तो बताइए, अभी आपको असाइनमेंट शुरू करना है या प्रैक्टिस करेंगे थ्रू डायलॉग? प्रैक्टिस आपकी होगी क्वेश्चन टैग्स, शॉर्ट रिस्पॉन्सेस प्लस स्पीकिंग स्किल्स. जल्दी डिसाइड कीजिए क्या करना है अभी. चैतन्य, चैतन्य, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? क्या हो गया भाई, सारे एकदम ऐसे शांत हो जाते हो? हर्षित, हर्षित रोल नंबर 29. हर्षित कुमार, जिसका भी आंसर नहीं आएगा, आई विल रिमूव दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, और वो मैं अपने पास में नोट करके रख लेती हूँ आपका, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपके असेसमेंट के लिए है, जस्ट टाइम पास नहीं है. दिस इज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट. अभिनव, यस मैम। यस अभिनव, क्या करना है बेटा? मैम असाइनमेंट कर देंगे। असाइनमेंट करेंगे.
Yes, ma'am. साहिल, साहिल ठाकुर, Sahil, if you are not in the class, I'm going to remove you. Sunika, मैम असाइनमेंट करेंगे। okay. Jyoti, हम असाइनमेंट। क्यों बोलने में आप लोगों को डर लगता है? बहुत छोटे छोटे से डायलॉग हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। हार्डली 3 to 4 sentences. It is not that difficult. Arushi, मैम असाइनमेंट। assignment. Yes, ma'am. Shiv, what would you like to do? Assignment or dialogue? Assignment versus Dialogue or assignment? मैम सुनाई दे रहा डायलॉग। Yes. मैम डायलॉग और असाइनमेंट क्या है? मैम डायलॉग में क्या है ये तो बताओ। डायलॉग सिर्फ आपको 3 या 4 सेंटेंसेस एक्सचेंज करने हैं विद योर यूजिंग क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट रिस्पॉन्सेज। मैं आपको सबको एक एग्जांपल छोटा सा दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, isn't it? Yes, it is. I think. What do you, असाइनमेंट हो जाएगा। yes, it may. If it happens, be very. हाँ बोलो। मैम असाइनमेंट सही है, जो बाकी बच्चे बोल रहे हैं वो ही हाँ, सही एक है दूसरे मैम। से- मेजॉरिटी एक विंस। दूसरे से ही तो आपको। अरे तो एक चीज बताइए, ये प्रैक्टिस आपको एक दूसरे के साथ ही तो करनी है। ये प्रॉब्लम क्या है एक दूसरे से बात करने में? प्रॉब्लम ये है बट दोपहर आज इवनिंग तक एक असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है। अच्छा, इस असाइनमेंट का ये डर है कि इवनिंग तक सबमिट करने हैं। कितनी शीट्स असाइनमेंट में? हाउ मेनी शीट्स आर देयर? धृति, हाउ मेनी शीट्स आर देयर बेटा? मैम 6। 6 हाँ 6 है ना, 6 में देख लीजिएगा 2 शायद रिपीटेड हैं, ठीक है? वो चेक कर लीजिएगा, 2 रिपीटेड है उसमें। Only 4. So you can submit assignment tomorrow or day after tomorrow. चलिए संडे तक आप इसको सबमिट कर दीजिए। Now happy? अब तो प्रैक्टिस कर सकते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ज़्यादा नहीं लंबा करना है, सिर्फ आपको 2 डायलॉग्स एक ग्रुप मतलब एक पर्सन को 2 मैक्सिमम 3 डायलॉग्स आपको बोलने हैं बस। 3 सेंटेंसेस यूजिंग क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स। जरूरी नहीं है आप दोनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे। यू कैन यूज ओनली वन इन योर सेंटेंस एंड अनदर पर्सन विल यूज शॉर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? और अगर आप शॉर्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप उसके साथ बाद में क्वेश्चन टैग लगाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? टू गिव इट ए कंटिन्यूटी। यस, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? एग्जाम्पल मैंने आपको एक छोटा सा बता दिया है। अनुष्का, अनुष्का, are you there?
धीरे धीरे आप शुरू कीजिए बेटा। किसके साथ करोगे? Anyone? किसी को भी इनमें से Ma'am, I can do with anyone who's there. आप कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं आएगा, नाम बोल दो and that person will have to participate. Anushi? Okay. Okay. Should I start? Yes, you can. The night sky is really beautiful, isn't it? Yes, it is. I think we should go on a ride. Can you please repeat? I think we should go on a ride, shouldn't we? I think we should go on a ride, shouldn't we? We should. Yes, we should. Yes, we should. We should. Or yes, we can. It will Yes, rain Arushi, today. give her another statement, beta. It will rain today, will it? Yes, it will. No, it will rain today. It is positive statement. It should take a negative tag, beta. It Yes, will rain ma'am. today. Want it? Okay. ठीक है, सोनिका, सोनिका पाराशर, जय, जय कुमार झा, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आपको कर रहे हैं एंड इट इज फॉर योर असेसमेंट। एंड स्टिल यू आर नॉट रेडी टू डू दैट, क्यों? हर्ष, हर्ष, How'd you do this exercise with Mudit? ओके, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कुछ भी एक्सरसाइज करना है तो ठीक है, आपकी मर्जी। मैं इस असेसमेंट में आपको सभी का, मैं सिर्फ इन 2 बच्चों को छोड़ के आरुषि एंड करती, मैं बाकी सबका 0 मार्क कर दूँगी इसमें। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वेरी इजी फॉर मी। Our next topic is technical description, definition, explanation, and technical description of scientific objects, instruments, appliances, etc. In this, you have to describe some scientific object, some principle, or some natural event or natural happening. First of all, you have to define it. You have to give the definition of that. And in the definition, you know it very well. You have to tell
what is that device about, what is that principle about. Then you have to give the explanation, description. For example, solar. If you have to write this technical Google, first of all, you define solar cooker. Solar cooker is a device or cooking device to cook the food. Which energy? Using solar energy. Heat energy. Solar energy converted into heat energy. ये आपका definition है. It is a cooking device. Then you have to explain. In explanation, you describe the process. How does it work? ठीक है, वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, that is there in the explanation. So that is the second part, जिसमें आप बताते हैं how does it work. In some cases, और बल्कि ज़्यादातर केसेस में this part how does it work, ये डिस्क्रिप्शन है. So take definition, description, explanation. So first definition हो गया. Second में आप describe how does a solar cooker look like, कैसा दिखता है, कैसे बनते हैं पार्ट्स हैं. तो उसमें आप बता सकते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं. all components, shape of the boxes, size of the boxes, then or sorry, they have a glass lid, वो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. देन इट इज कोटेड ब्लैक, ये भी डिस्क्रिप्शन का पार्ट है. तो आप अलग अलग उनकी जो भी उसका साइज है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन वो सारा बता सकते हैं. शेप आप डिफरेंट उसकी वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कुकर्स जो भी हैं वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में जाएगा. देन यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क, कैसे वो काम करता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. उसमें हम सबसे पहले उसके प्रिंसिपल को बताएंगे. द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, कैसी जो सोलर एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच helps us cook the food in solar cooker. फिर उसका पूरा प्रोसेस, how do we use it. ठीक है, क्या पहले कंटेनर्स में फूड, रॉ फूड आप उसमें रखते हैं. देन यू पुट इट इन कंटेनर्स, जो भी उसके बॉक्सेस हैं, cover the lid, then you place it at the place where the sunlight can fall upon it. तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज ऑफ एक्सप्लेनेशन. देन यू कैन टेल द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस. इन केस ऑफ सोलर कुकर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. कुछ में आप डिसएडवांटेजेस देंगे, कुछ में लिमिटेशंस भी हो सकती हैं. ठीक है, जिसमें कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्पाई कैमरा या सीसीटीवी कैमरा, हिडन कैमरास, उसमें उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस या यूजेस एंड मिसयूजेस. अब सोलर कुकर का कोई मिसयूज नहीं है, बट इन केस ऑफ सोलर कुकर देयर आर सम लिमिटेशंस एज इट कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लाउडी डे. इट कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट. रेनी सीजन में आप उसको यूज नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग है. सो दीज आर द लिमिटेशंस. उसी तरीके से आपको किसी भी टेक्निकल अप्लायंस, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल डिवाइस या नेचुरल इंसिडेंट, नेचुरल इवेंट और हैपनिंग, उसके बारे में भी आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक और सोलर इक्लिप्स और lunar eclipse or the tsunamis, etc. For example, earthquake. First of all, what is earthquake? Definition. In description, you will इसमें आप अलग अलग उसके पार्ट्स को नहीं बताएंगे कि अर्थ है, फिर उसकी क्रस्ट है, फिर नीचे उसमें रॉक्स हैं, वो सब नहीं. You have to tell how why does it occur, then how does it.
अब इसके यूजेस एंड मिस यूजेस नहीं है पे, व्हाट विल यू टेल? क्या बता सकते हैं आप? मिस यूजेस तो होंगे नहीं, क्या है ऐसा जो आप बता सकते? इम्पैक्ट्स, उसका इम्पैक्ट जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ आप बता सकते हैं व्हाट आर द, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं टू अवॉइड द डैमेज, टू अवॉइड द लॉस, टू मिनिमाइज द लॉस। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, इसका आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेगा, असाइनमेंट में आप इसको ठीक से कर दीजिएगा। आपको एक आई विल गिव यू सम टॉपिक्स एंड आउट ऑफ दोज टॉपिक्स यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन, और you have to write technical description of only one device or सिर्फ एक ही का आपको करना है, सारे नहीं। बहुत बच्चों ने ये किया था, जितने भी उसमें ऑप्शंस थे सभी एक पैराग्राफ लिख दिया था। प्लीज डोंट डू दैट। राइट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वन डिवाइस, बट इट शुड बी कंप्लीट एंड प्रॉपर, should be in proper format as well, and if you add a picture to it, it would be, क्योंकि पिक्चर की हेल्प से आप उसको और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यू विल गिव द डेफिनेशन, देन यू विल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑल द पार्ट्स, ऑल द components, and proper description of each and every component should be there. Then explanation, how does it work? If it is based on some principle, first you will explain the principle, and after that its work process, then its uses, misuses, advantages, disadvantages, limitations, effects or precautions. Is it clear to you? Yes, sir. ओके, तो अभी आपको वो तो नहीं मिले, आपके मार्क्स तो मिल गए ना आपको इसके सीएस के मिड टर्म मार्क्स आपको मिल चुके हैं? Yes, ma'am. So are you satisfied? Yes, ma'am. Are you satisfied, all of you? हमने क्लासरूम में भेजे। नहीं, अभी मैंने क्लासरूम में नहीं भेजी है। सेटिस्फाइड है अभी आप अपने मार्क्स से या नहीं है, ये बताइए पहले। Jyoti, are you satisfied? No, ma'am. No, ma'am. Abhinav? No, ma'am. No. Okay. Shiv? मैम नो मैम, वैसे मार्क्स कहाँ दिए मैम, मेरे को याद नहीं है मेरे को मेरे मार्क्स। Okay. Adushi? No, ma'am. ठीक है, लेकिन इस डिससेटिस्फैक्शन में मेरा कोई रोल नहीं है, बिकॉज इसमें तो आप ही के ऊपर था। इफ योर आंसर इज करेक्ट यू हैव गॉट फुल मार्क्स, आंसर इज इनकरेक्ट यू कैन सी, ठीक है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं उसमें आपके हाफ बढ़ा दूँ या एक बढ़ा दूँ, नॉट पॉसिबल फॉर मी। उसके लिए आप एक चीज़ बाद में कर सकते हैं कि आफ्टर completing the chapters, we are left with only 2 chapters. After that, I'll give you some quiz. और ये quiz आपकी पेशेंस के साथ होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन टाइम लिमिट विल बी देयर। बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इम्प्रूवमेंट है आप वहाँ पे, ठीक है। दैट विल बी फॉर द इम्प्रूवमेंट। और जहाँ तक इस टेस्ट की बात है, मैं अभी थोड़ी देर में ये आपको से वो आपको मैं रिलीज कर देती हूँ। यू कैन चेक कहाँ आपका आंसर गलत है एंड हाउ टू। इज इट क्लियर? लेकिन उसको सिर्फ देख के नहीं छोड़ना है, यू हैव टू लर्न व्हाट वाज रॉन्ग एंड हाउ टू करेक्ट इट, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द रूल। तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है, तो लॉजिक होगा या रीजन होगा या रूल होगा उसका। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजों के लिए कोई रूल नहीं है, लॉजिक है, कुछ सिर्फ हैं, कुछ क्योंकि चली आ रही है इससे चलती है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक्स एम इन प्रेजेंट टेंस एंड वॉज इन, एंड इन ऑल अदर इट टेक्स प्लूरल वर्ब विद इट। ये सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रेजेंट में एम बिल्कुल एक अलग, देयर इज नो रूल फॉर इट। इस चीज का कोई बेसिक एक अलग से क्यों ऐसा है, बस है, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिए। अभी मैं देखती हूँ, ऊपर करके देखती हूँ, अगर अभी हो जाता है तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स। इसको ओपन करके देख लेती हूँ, अभी रिलीज हो पाएगा तो आप अभी डिस्कस भी कर सकते हो। तब तक धूपम काल रहा है, धूपम मनीष, okay, only a few are there. मैम धूपम का वो नेटवर्क इशू है। What about Manish? Does he also have network issue? यस मैम। यस मैम, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। Just a minute.
चेक कीजिए जरा, आप लोगों के पास आगे है क्या? अभिनव चलो चेक करो बेटा। Yes, ma'am. Just धृति abhi आगे। Yes, ma'am. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस। अगर पूछना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है और यू नीड सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनी आंसर, यू कैन आस्क मी। Dhruti, have you taken the screenshot? Dhruti, have you taken the screenshot? आरुषि, Yes, ma'am. आरुषि देख लिया बेटा आपने? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. शिव, Yes, ma'am. बेटा Yes, क्लियर ma'am. है? सब क्लियर है? कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ गलत किया आपने? मैम है तो गलतियाँ देखता हूँ मैम, कोई नहीं मैम, बता दो मैम अगर डाउट होगा तो। बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? मैम अभी तो नहीं, अभी तो बाद में बता दूँ मैं। चलिए ठीक है।
लेकिन अगर आप क्लास में पूछेंगे तो हो सकता है वही प्रॉब्लम बाकी सारे बच्चों का भी हो, वही क्वेरी या वही डाउट बाकी बच्चों का भी हो, तो वो सभी को बेनिफिट रहेगा उसका। तो ये बेटर रहेगा कि अगर हम इसको क्लास में ही डिस्कस कर लें, ठीक है। मैम अभी तो कोई नहीं है, अभी तो हाँ, पहले आप लोग सब देख लीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो आप नोट करके रखिएगा इन उसमें नेक्स्ट क्लास आई विल टेक योर क्वेरीज, ठीक है। मैम थैंक यू। ओके देन, एक असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी है, इसको आप तैयार करिए जल्दी से, संडे तक आपको इसको सबमिट करना है। और एक आपको दूसरा असाइनमेंट भी शाम तक आपको मिल जाएगा, दैट इज़ ऑफ वोकेबलरी, बहुत छोटा सा है वो भी, जिसमें आपको कुछ नहीं बहुत ज़्यादा करना है, सिर्फ आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स वही सब लिखने हैं, ठीक है। हाँ बड़े बांधे And after that you will get your third and fourth assignment. Okay, then see you in next class. तब तक अपना असाइनमेंट ठीक से करिए आप लोग। क्वेश्चन पेपर भी ठीक से देख लीजिएगा मिड टर्म वाला, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है यू कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।